देशद्रोह का मुकदमा रमेश विधुड़ी जी पे होगा चाहिए और हम लोग जवाब देंगे उन्हें कि दोबारा कोई रमेश विधुड़ी बनने की हिम्मत ना कर सके। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली की। जी हां, कुंवर दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा और वाकई अगर कहा जाए तो ये न सिर्फ ये कि कुंवर दानिश अली पर बल्कि जमहूरियत पर और पार्लियामेंट पर एक तरीके से ये हमला कहा जाएगा। लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या होंगे? क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए? क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही मशहूर मारूफ एडवोकेट जनाब महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। ये जो वाकया है आपने सुना, देखा, पूरा हंगामा मचा हुआ है, ट्रेंड कर रहा है, तो पहले तो ये कि आप कैसे इस चीज को देखते हैं? देखिए, इसकी कानूनी नजर से मैं देखूं तो ये देशद्रोह है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या चीज होती है? पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग का नाम तो नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पंचायत के मेंबर। अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर के ऊपर कोई हमला करता है तो वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करता है। बिल्कुल। तो ये हमला पार्लियामेंट के ऊपर हुआ है। जैसे ओवैसी साहब के घर पे जब हमले होते थे, मैंने यही बात कही थी कि ये देशद्रोह का मामला है और देशद्रोह का ही इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कानूनी, क्या उसमें पहलू, क्या करना क्या चाहिए उसमें? मैं बताता हूं। पहले तो ये कि ये RSS और बीजेपी की ट्रेनिंग है। वो मुल्क के दुश्मन है, वो भारत के संविधान के दुश्मन है। वो भारत का संविधान खत्म करके पार्लियामेंट जिसकी एक शक्ल है, मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं और वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश के संविधान और देश के कानून पे हमला कर रहे हैं। आपको पता है कि वो इस्लाम को कितनी गालियां क्यों दे रहे हैं? बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से उठ के उनके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना को मदद करना चाहते हैं। अभी इनका एक एंकर है, RSS से कनेक्टेड ही एंकर है, उसने सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनके बारे में बोला कि ये सऊदी अरब वाले, उनके बारे में नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब की पब्लिक के बारे में बोला कि तेल देने से क्या होता है, खाना तो हम देते हैं ना उन्हें, भूखे मर जाएंगे अगर हम उन्हें खाना न दें। अब इंडिया और सऊदी अरब की कितनी पुरानी दोस्ती है और हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे। क्यों RSS और बीजेपी के लोग बोलते हैं? क्योंकि इससे चाइना और पाकिस्तान को फायदा हो, सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं। इस्लाम को गाली इसलिए देते हैं कि 57 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इंडिया के दोस्त जो हैं वो इंडिया से दुश्मनी करें, इंडिया जो है उनके साथ बिजनेस ना कर पाए, उनके साथ ताल्लुक ना रखे और वो सब लोग चाइना और पाकिस्तान चले जाएं। ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए क्योंकि ये भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें पता भी है। वो इसके टुकड़े टुकड़े करके भारत के RSS और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो उनकी ये एक किस्म से हिंदी बेल्ट है। नहीं तो क्या साउथ के लोग 30 करोड़ मुसलमान जो है वो कहीं समुद्र फेंक दिया जाएगा? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि दानिश अली साहब को बहादुरी से मुकाबला और मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला नहीं है, ये भारत पे हमला है। ये भारत की दुश्मन ताकतें भारत पे हमला कर रही हैं, तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा दुख हो रहा है। अब मैं आपको कानूनी नुक्ते, ये देशद्रोह का मुकदमा रमेश विधुड़ी जी पे होगा। उनको जवाब ऐसा देना चाहिए और हम लोग जवाब देंगे उन्हें कि दोबारा कोई रमेश विधुड़ी बनने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा उन्हें कानूनी जवाब मिलना चाहिए। भारत के संविधान और कानून में इतनी ताकत है कि फिर कोई रमेश विधुड़ी पैदा ना हो जो इस तरह की बदतमीजी। साहब, एक चीज और, बार बार मुसलमानों को कोई भी आतंकवादी कह देता है। आतंकवाद तो एक किस्म की गाली। हाँ, कोई भी कुत्ता मुसलमानों को आजकल कह सकता है। ये हो रहा है। नहीं तो क्या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जो अगर कोई ये ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ जो है वो मैं मुकाबला करने से और प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेने से बंद करेगा, सजाएं दिलाने से बनेगा, बदला लेने से बनेगा। और हमारे पास बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका आईनी और कानूनी जब मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर वो मेरे क्लाइंट होते तो रमेश विधुड़ी इस वक्त अपने घर से फरार होते, हम उनके खिलाफ FIR करा चुके होते, पुलिस उनके पीछे होती।
अभी वो घर में आराम से ना सो रहे होते, बल्कि वो पुलिस से बचते भाग रहे होते, अंडरग्राउंड हो चुके होते। पर वो मेरे क्लाइंट तो है नहीं, लेकिन वो किसी अच्छे वकील को करेगा। आपको पता होगा कि इतना ऐसा हमला नहीं, इससे 1000 गुना बड़ा हमला मेरे ऊपर हुआ था, अमित शाह साहब ने कराया था, याद है ना आपको? लेकिन आप लीडर नहीं थे। मैं एक वकील था, छोटा सा। छोटे अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो अमित शाह साहब को अब तक मैं अरेस्ट करा चुका होता, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, छोटा सा वकील हूं। मेरे घर रेड हुई, 250 क्रैक कमांडोज ने हमला किया मेरे घर के ऊपर, मेरे ऑफिस के ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा। और रात को 3 बजे निकल के, जब मैंने पहली बार मीडिया से मुखातिब हुआ मैं, तब मैंने क्या कहा था कि अमित शाह साहब को जेल भिजवाऊंगा। और मेरे पास घंटे भी नहीं थे रिएक्ट करने के, मिनट भी नहीं थे, सेकंड भी नहीं थे।